बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको उर्दू की बुक का चैप्टर करवाने लगी हूँ 13। नाम है जावेद के नाम। ठीक है, इसको करने से पहले हम देखेंगे तारुफ। स्टूडेंट, अब आप तारुफ देखो। सबसे पहले आपने हमेशा की तरह तारीखी पैदाइश और वफात को याद कर लेना है। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद बड़े परहेजगार और इबादत गुजार शख्स थे। उनकी वालिदा मोहतरमा इमाम बीबी एक नेक सूरत खातून थी। इसके बाद आपने ये करना है, इब्तिदाई तालीम सैयद मीर हसन की मारूफ दरसगाह से हासिल की। अल्लामा इकबाल ने FA मेरे कॉलेज सियालकोट जबकि BA और MA फलसफा के इम्तिहानात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा पढ़ाने के लिए इन्हें नामवर फलसफादान प्रोफेसर थॉमस ऑर्नेट मिल गए। प्रोफेसर थॉमस ऑर्नेट अपने अहबाब में इकबाल की तारीफ करते हुए कहा करते थे, ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक-तर बना देता है। अल्लामा इकबाल 1905 से लेकर 1908 तक यूरोप में मुकीम रहे, मतलब यूरोप में क़याम किया, जहां उन्होंने लंदन से बारिट लॉ और जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वतन वापस आकर आप लाहौर हाई कोर्ट में वकालत भी करते रहे, मगर आपका असल मैदान शायरी था। अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसों में अल्लामा इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी। शामी किताब नज़म जावेद के नाम हरचंद उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल को मुखातिब होकर कही है, लेकिन दरअसल इस नज़म में वो हर मुस्लिम नौजवान से मुखातिब है। बांगिदरा, बाली जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हजाज निस्फ हिस्सा उनके उर्दू शायरी मजमू के नाम है, जो कलियात इकबाल की सूरत में भी शाया हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी तशरीह कर लेते हैं। मुश्किल फाज के मायने जो है मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हुए हैं, आप यहाँ से देखकर लिख लेना। पहला शेर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह और शाम पैदा कर। ये आपके सामने है। स्टूडेंट्स, यहाँ से देखकर नोट डाउन कर लें, और बहुत आसान अल्फाज में आपके लिए मैंने राइट किया है ताकि आपको याद करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल इश्क की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने और एक खास मुकाम हासिल करने की तरकीब देते हैं, या नसीहत देते हैं, या पैगाम देते हैं। ये इस इश्क सिर्फ महबूब की मोहब्बत नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत, इल्म और खुद की पहचान भी हो सकती है। शायर नई सुबह और शाम की बात करके हमें इस बात का एहसास करवाता है कि हमें अपने हालात में तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में हर दिन को नए आगाज के तौर पर देखना चाहिए। ये शेर हमें ये पैगाम देता है कि हमें अपनी जिंदगी का मकसद समझना चाहिए और इसके हसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज स्टूडेंट, शेर नंबर 2 देखें। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूद लाला गुल से कलाम पैदा कर। तशरीह आप नोट डाउन कर लो। इस शेर में शायर कहता है कि अगर खुदा तुझे वो दिल दे जो फितरत की हकीकतों को समझ सके। फितरत मतलब कुदरत की, जो अल्लाह ताला ने नजारे बनाए हैं, जो अल्लाह ताला ने कुदरत में मुख्तलिफ चीजें बनाई हैं, कायनात में जितनी भी फैली हुई चीजें, अगर हम उन पे गौर व फिक्र करें तो मतलब जो जाहिरी शक्ल को ना देखें, हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बनाई है तो जरूर उसके पीछे कोई मकसद है, कोई मीनिंग है, बल्कि उसके अंदर की गहराइयों और मायनों को समझ सके तो वो लाला और गुल की खामोशी में भी गुफ्तगू कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ पे शायर ने जो है फूलों के नाम दिए, क्योंकि फूल आपको पता है खामोश हैं, लेकिन वो खामोश भी कितने खूबसूरत लगते हैं। तो वो ये बता रहा है कि वो खामोशी में भी गुफ्तगू कर सकेगा। शायर ये बताना चाहता है कि अगर इंसान की आंखें खुल जाएं तो वो अपने इर्द गिर्द अल्लाह की कुदरत को देख सकेगा, बल्कि इसकी खामोशी में कई कहानियां तलाश कर सकेगा। मतलब कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया तो इसके पीछे क्या राज है वो भेद जान सकेगा। कायनात में फैली हुई नेमतों का, रहमतों का, अल्लाह ताला ने जो हम पे की है उन सब का। इस शेर में लाला और गुल की मिसाल दी गई है, जो कि फितरत के खूबसूरत फूल हैं, इनकी खामोशी भी कुछ ना कुछ कह रही है। ये एक तरह का पैगाम है कि इंसान अल्लाह की बनाई कुदरत से जुड़े और इसे समझे। तीसरा शेर देखिए, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। इस शेर में शायर कहता है कि मगरिब के शीशा घरानों यानी मगरबी तहजीब, फन या इनके काम का एहसानमंद होने की बजाय हमें हिंदी सकाफत और हुनर की अजमत को उजागर करना चाहिए। हमें हिंद की मिट्टी से ही, मतलब तहजीब से खूबसूरत चीजें मीना जाम पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये है
कि हम लोग जो मगरबी तहजीब से इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम उनकी तहजीब को फॉलो करते हैं, उनकी बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी तहजीब के अंदर झांके और देखें कि हमारी तहजीब में क्या क्या फन छुपे हुए हैं। हमें उन्हें इस्तेमाल में लाके नई नई चीजें बनानी चाहिए ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सके और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो सके। इस शेर में शायर पैगाम देता है कि हमें दूसरों की तहजीब पर इसार करने की बजाय खुद की मशरक की तहजीब को फरोग देना चाहिए। हमें अपनी सकाफती वर्से पर फख्र करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। शाखे ताक मतलब फल वाला तरग या अंगूरों की बेल इसको बोलते हैं। तो इसकी तशरीह देखें। इस शेर में शायर अपने वजूद को एक दरख्त की शाख की हैसियत से बयान किया है और अपनी गजल को इस दरख्त का फल तस्वुर किया है। यानी कि कोई दरख्त होता है फल देने वाला, जो शाख होती है, तो आपने देखा होगा दरख्त में जब फल आता है तो वो एक किस्म का हमारे लिए नेमत होता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो दरख्त अपनी पूरी कुव्वत लगा के हमें फल देता है। उसी तरह शायर अपने आप को एक दरख्त की मिसाल देकर अपनी गजल को फल कह के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरा फल है, जो मेरा दरख्त का फल है, उससे आप लोग फायदा उठाओ। इसका मतलब है कि शायर अपनी शायरी को उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता है, जो उसके जज्बात और तजुर्बात को बताने का अहम जरिया है। दूसरे मिसरे में मैं का मतलब शराब और लाला फाम सुख रंग की शराब की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब यह है कि शायर चाहता है कि इसकी शायरी से नायाब और खूबसूरत चीजें पैदा हो सकती हैं, जैसे कि शराब जो लाला की रंगत में होती है। उसी तरह अल्लामा इकबाल की शायरी भी दूसरों के दिलों में खुशी और तब्दीली ला सकती है और अपनी जिंदगी में इनकी रहनुमाई हो सकती है। यहाँ पे शायर का मतलब ये है कहने का कि जिस तरीके से आप देखें ना, शराब जो है वो किस कलर की होती है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेहनत करके या नई नई चीजें बना के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो फल जो है, मतलब जो शायरी है अल्लामा इकबाल की, अगर उसको हम अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करें तो हमारी काफी चीजों में रहनुमाई कर सकती है, हमें मोटिवेट करती है अल्लामा इकबाल की शायरी कि हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को फेस करना है, सामना करना है। आप जानते होंगे बड़े सगीर में जो मुसलमान थे उनको भी किस तरीके से अल्लामा इकबाल की शायरी ने इंस्पायर किया कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठानी है, आजादी हासिल करनी है। तो इसी तरह इस नज़र में भी शायर एक नौजवान नस्ल जो है उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको पैगाम दे रहा है कि आपको आगे बढ़ना होगा, दूसरों पर डिपेंड नहीं करना होगा, अपने लिए खुद कुछ करके दिखाना होगा। और लास्ट में देखें, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शायर कहता है कि इंसान को अपनी खुदारी को नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो गरीबी की हालत में हो। शायर अपने दर्जे जिंदगी की मिसाल देते हुए कहता है कि इसकी जिंदगी में अमीरी नहीं मतलब पैसा या तकब्बुर नहीं, बल्कि फकीरी है, वो सादा और आजिज पसंद है। इसका मतलब ये है कि हकीकी दौलत किसी दुनियावी चीज में नहीं, बल्कि इंसान की खुदारी और मेहनत ही सब कुछ है। इसलिए इस शेर में पैगाम देता है कि मुश्किलात या गुर्बत के बावजूद भी इंसान को अपनी शनाख्त और खुदारी को बरकरार रखना चाहिए। नाम और शोहरत के लिए अपने असूलों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपना नाम बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए। मरकजी ख्याल में देखें, नज़म जावेद के नाम में अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को बेदार करने, इनमें खुदारी और अज़म पैदा करने और दुनिया से बेफिक्र होकर अपने मुकाम को हासिल करने की तरकीब दी है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में जदोजहद करके अपनी कदर और मुकाम को पहचानने की अहमियत पर जोर दिया है। पास स्टूडेंट्स, आप आ जाओ मश्क की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स है, खुदा अगर दिले फितर शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर, सफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर। उसके बाद स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहले सवाल में पूछा गया है, नए सुबह और शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। अल्लामा इकबाल की नए सुबह शाम पैदा करने से मुराद नए ख्यालात, जोश और जज्बा और जद्दोजहद है। शायर कहता है हमें अपनी जिंदगी में नाउमीदी से निकलकर हर दिन को नए आगाज के तौर पर देखना चाहिए और अपने हालात में तब्दीली लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सफाले हिंद से मीना जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल क्या मफहूम मुराद देते हैं। सफाले हिंद से मुराद हिंदुस्तान का कदीम मिट्टी का बर्तन है। अल्लामा इकबाल ये पैगाम देते हैं कि हिंदुस्तान की कदीम सखावत, फनून और रवायात से एक नया फन तख्लीक हो सकता है। हमें मगरबी तहजीब पर निसार करने की बजाय अपने सकाफती फरसे को फरोग देना चाहिए और इसको जदीद अंदाज में पेश करना चाहिए। शाखे ताक
क्या है और इसमें समर से अल्लामा इकबाल क्या पैदा करना चाहते हैं। शाख ताक से मुराद अंगूर की बेल है, जिससे अल्लामा इकबाल अपनी तख्लीकी सलाहियतों का तज़किरा करते हैं कि इस शाख के समर की तरह वो अपनी शायरी से वो इल्म पैदा करें जिससे दूसरों को रहनुमाई मिले। सकूते लाला गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल क्या मुराद है। इससे मुराद फितरत की खामोशी और इसके अंदर छुपे राज है। अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि इंसान इस खामोशी से बात करे, मतलब गौर करे और इससे सीखे, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुकून और हकीकत को समझ सके। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अल्लामा इकबाल ने अपने तरीके को फकीरी क्यों कहा है। अल्लामा इकबाल ने अपने तरीके को फकीरी इसलिए कहा है क्योंकि वो दुनियावी ऐशो आराम से बेनियाज है। इनका ख्याल है कि फकीरी असल में आजादी, सुकून और खुदी को हासिल करने का रास्ता है, जहाँ इंसान दुनियावी चीजों से ला ताल्लुक होकर अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। सुबह शाम किले फितर शिनाज, शाख ताक, सिपाली हिंद, मीना जाम, शीशा गिरानी फ्रंग। के बाद आपने कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। दिले फितरत शनाज, सकूत लाला गुल, शीशा गिरानी फ्रंग, सिपाले हिंद, शाख ताक, मैं लाला फाम, फकीरी गरीबी। तो स्टूडेंट, ये था आपका पूरा चैप्टर। तशरीह के साथ इसकी मस्ट भी करवा दी है। होप आपको समझ में आया होगा। इसे आपने अच्छे से याद करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। अल्लाह हाफिज।